चलिए शुरू करते हैं हम लोग सोशल साइंस का ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग महायज्ञ की तैयारी करेंगे। ये महायज्ञ क्या है, इसमें लास्ट वीडियो लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या है, लास्ट पार्ट है। पार्ट क्या है, ये लास्ट है। ऐसे समझना है कि पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है। इसके बाद कोई दूसरा पार्ट नहीं पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए। सोशल साइंस क्लास 10th। इससे क्या होगा कि आपको बोर्ड में जो 40 का 40 प्रश्न का वारा है वो पूरा हो जाएगा इस यज्ञ के बाद। और दूसरी बात कि जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मदद पहुँचाएगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो जो बाकी रह गया है, चाहे हिस्ट्री का है, चाहे ज्योग्राफी का है, और चाहे पॉलिटिकल साइंस का है, चाहे इकोनॉमिक्स का है, सभी सब्जेक्ट जो सोशल साइंस में आते हैं उन सबको कवर कर दिया जाएगा इस वाले वीडियो में। इसलिए इसका नाम रखा गया है महायज्ञ। इसमें बिल्कुल तैयारी आपको चुस्त दुरुस्त रहने की ज़रूरत है और ध्यान से एक एक बात को सुनना है और उसको नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, क्योंकि इस पर बात लिखा नहीं जाएगा, वही बात लिखा जाएगा जो आपको सुनने में दिक्कत हो सकता है। शुरू करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ। राजनीतिक दलों की मान्यता। राजनीतिक दल, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसको मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन देता है, तो वह देता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता देता है और उसको चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। दूसरा प्रश्न बनता है कि एशिया और यूरोप का व्यापार कहाँ से होता था, मध्यकाल में। मध्यकाल में एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग द्वारा होता था, जिसका जिक्र मार्को पोलो ने अपनी किताब में, अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ी। राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है। शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करती है, कौन रेगुलेट करती है, वह है आपका सेबी है। कौन है, सेबी है। इसको लिखना जरूरी है क्योंकि सेबी है। कौन है, सेबी। शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करती है, तो वह है सेबी संस्था कंट्रोल करती है, जिसका गठन 1991 में हुआ है। इसका गठन कब हुआ है, 1991 में हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। इसको भी याद रखेंगे। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किसका संकेंद्रण बढ़ा है, तो वह आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, याद रखेंगे। मतलब पानी का गलत इस्तेमाल, जो बेहिसाब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो उससे किसका संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण ज़्यादा बढ़ गया, जिससे बीमारी होने का ज़्यादा चांस होता है। आगे बढ़ते हम लोग, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, 1870 में, याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। कोई भी उपभोक्ता है, कहीं से कोई सामान खरीदा तो कुछ गलत पाया गया तो शिकायत करेगा, तो उसको कितना आवेदन शुल्क लगेगा, तो 0 रुपया। कुछ शुल्क, कोई रुपया शुल्क के तौर पे, फी के तौर पे नहीं लगता है। आगे बढ़ते हम लोग, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दी थी, तो वह है इनका नाम लिख देते हैं, एवेनेजर। क्या है, एवेनेजर कौन है, एवेनेजर हावर्ड, याद रखेंगे ताकि आप शुद्ध लिख सकें। क्या प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दिया है, तो वह है एवेनेजर हावर्ड ने दिया है। वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है, तो टॉलस्टॉय ने लिखी है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसमें इस महायज्ञ की कड़ी में गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से जाते थे, तो वह पश्चिमी क्षेत्र से
जाते थे और ये अनुबंधित मजदूर हुआ करते थे। हीगल किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का दार्शनिक था। किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। और जलवेरिन नामक जो संस्था थी वो किनकी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। जलवेरिन नामक जो जलवेरिन यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो आप शायद गलत नोट कर लें। जलवेरिन 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 नामक संस्था किनकी थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। भारत में 1 रुपया के नोट जारी कौन करता है? तो वित्त विभाग जारी करता है। याद रखेंगे, 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग जारी करता है। महात्मा गांधी चंपारण किनके सुझाव पे, किनके कहने पे, किनके अनुरोध करने पे आए थे? तो वह राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे महात्मा गांधी चंपारण में आए थे। इसको याद रखेंगे हम लोग। और ये गए थे लखनऊ 2016 में। लखनऊ में क्या हुआ था कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं पे राजकुमार शुक्ल गए थे गांधी जी के पास मिलने, और वहाँ पे चंपारण की सारी समस्याओं को बताए थे और उनसे अनुरोध किए थे कि आप चलिए चंपारण में और उस समस्या का निवारण कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूमिगत संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है, जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार भवन बनाना चाहिए यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो वो है नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला है। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन है? नेल्सन मंडेला है। भारत में पहली जूट मिल स्थापित कब हुई थी? तो 1917 में कोलकाता में। पहली जूट मिल 1917 कोलकाता। याद रखेंगे, पहली जूट मिल 1917 कोलकाता में स्थापित हुई थी। और भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और संविधान, और ये याद रखेंगे कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष का मतलब यह हुआ कि भारत संविधान के हिसाब से सबसे बड़ा पद क्या है? तो राष्ट्रपति है। इसीलिए जब भारत की जनगणना की जाती है तो भारत के पहले नागरिक किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति को माना जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। गुजरात का जो कच्छ का प्रदेश है, कच्छ का जो एरिया है, वह भूकंप के जोन नंबर 5 में चिन्हित किया गया है, क्योंकि वहाँ पे भूकंप सर्वाधिक आती है। भूकंप को 5 जोनों में बांटा गया है, 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें हिमालय के क्षेत्र और गुजरात के जो कच्छ वाला क्षेत्र है वो 5वें जोन में आता है, और वहाँ पे भूकंप की आने की संभावना सर्वाधिक बनी रहती है। आगे बढ़ते हम लोग। धान का एक प्रकार क्या है? धान के कौन कौन से प्रकार बहुत फेमस है, जिनका नाम है औस, ओमन, बोरो। औस, ओमन, औस, ओमन और बोरो 3 है। पंजाब में निम्न भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मतलब भूमि की उर्वरक शक्ति बहुत खराब हो रही है, वहाँ की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो रही है भूमि की। इसका मेन कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। ज़्यादा सिंचाई कीजिएगा तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी कम होने लगती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं इस महायज्ञ की कड़ी में। बादशाह खान, क्या? बादशाह खान या सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नोट कर लेंगे, बादशाह खान या सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और याद रखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वहाँ के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। याद रखेंगे। और कब दिए थे? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दिए थे, महिलाओं द्वारा दिया गया था। और ये बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। बारदोली किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये प्रश्न आपको पता होगा, आप फिर से इसको रिवाइंड कर लेंगे। कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न ये सब आते रहता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, आप इसको याद रखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति और किनको किनको नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है
और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको भी कौन करता है, तो उनको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला से शुरू हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला से शुरू हुआ था। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो रूजवेल्ट, उस समय राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। 1932 में, याद रखेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। 1932 का मामला। 1932 में 1929 में विश्व में व्यापक आर्थिक मंदी आया था। कब आया था आर्थिक मंदी? तो 1929 में आर्थिक मंदी आया था। और इस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो थे रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। तो उन्होंने वहाँ पे एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, आर्थिक पॉलिसी लाई, जिसको कहते हैं हम लोग न्यू डील। क्या कहते हैं? न्यू डील। उस आर्थिक पॉलिसी के कारण उस आर्थिक मंदी से उबरा गया, बचा गया अमेरिका को। तो अमेरिका न्यू डील 1932 में आया। आर्थिक मंदी कब आया है? तो 1929 में। और ये कौन है? रूजवेल्ट हैं। कौन लाए थे? रूजवेल्ट लाए थे। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था, जिसके फलस्वरूप दो संस्थाओं का गठन हुआ। एक है विश्व बैंक और दूसरा है IMF। IMF का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ है? 1946 में हुआ है। और संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक, जिसमें अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो बिहार के हैं। इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष मानते हैं। क्या मानते हैं? अस्थायी अध्यक्ष मानते हैं। उस समय संविधान के निर्माताओं में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए उनको अध्यक्ष बना दिया गया 9 दिसंबर को। लेकिन फिर 3 दिन बाद फिर बैठक हुआ, जिसमें 12 दिसंबर, क्या है, 12 दिसंबर 1946 को दोबारा बैठक हुआ संविधान सभा का, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। ये भी बिहार के हैं। दोनों क्या हैं? बिहार से संबंधित हैं। जो संविधान सभा की बैठक में, पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए थे। इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कहते हैं संविधान सभा के। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। बहुत शानदार प्रश्न है इसमें। भारत में सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन है। सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन है, क्योंकि उसका विकास, रेलवे का विकास उत्तरी पूर्वी राज्यों में कम हुआ। जैसे सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में रेलवे का विकास बहुत कम हुआ है, इसलिए वहाँ पे रेलवे जोन बहुत छोटा है। याद रखेंगे। आगे प्रश्न एक और महत्वपूर्ण बनता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। इसको याद रखेंगे। और आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है इस महाकड़ी में। आपको थकना नहीं है, आपको सुनते जाना है धैर्यपूर्वक और नोट करते जाना है। आप इस यज्ञ में क्या होंगे, हमेशा आगे रहेंगे इस लड़ाई में। जैसे आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यज्ञ जो छोड़ा वो गया। चलिए। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। जनता का लोकतंत्र, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। यह कथन किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हम लोग। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। याद रखेंगे। और मनरेगा की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो आंध्र प्रदेश से हुई थी। याद रखेंगे। मनरेगा, नरेगा कब बना है, क्या हुआ है? पिछले बाइट में
डिटेल्स पूर्वक बता दिया गया है। आप यहाँ पे बस इस बात को याद रखेंगे। इससे एक और बात यहाँ पे हम और ऐड कर दें कि 1 से लेकर 8 तक पार्ट का वीडियो हो चुका है सोशल साइंस का, यह महायज्ञ है। इसके बाद आपको सोशल साइंस क्लास 10th लेवल का सोचने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में तो 40 में 40 पक्का हो ही जाएगा, और आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा वरदान साबित होगा। आगे बढ़ते हम लोग। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो दयानंद सरस्वती को माना जाता है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये केरल में है। और बिहार में ताप विद्युत केंद्र बरौनी में है। ये याद रखेंगे, ये उतना आप चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा जो ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इस कड़ी में और शुरू करते हैं। इसमें आप क्या एक और बात ध्यान से पूर्वक इसमें ऐड करेंगे कि जैसे जो भी आप सुन पा रहे हैं उसको पूरी बात को सुनते जाइए। दोबारे राउंड में आप उसको नोट कीजिए, क्या क्या आप सुन रहे हैं, क्या क्या आपको महत्वपूर्ण चीज़ लगा, क्या आपको पता नहीं है, उसको नोट करते चलेंगे। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत होगी। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। और भारत का नारियल प्रदेश किसे माना जाता है? नारियल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो अभी केरल में। याद रखेंगे दो बात बहुत महत्वपूर्ण। केरल से क्या क्या है? तो काजू है, नारियल है, और थोरियम का भंडार भी है, ये भी याद रखेंगे। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन है? तो जादूगोड़ा है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो जादूगोड़ा को माना जाता है। एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है? एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है? तो तारापुर है, जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। आगे बढ़ते हम लोग। भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? देखिए टाइगर प्रोजेक्ट देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि लिख के वीडियो क्यों नहीं आया है। इसलिए नहीं आया क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, कितना बात लिखा जाए, इसलिए लिखित में वीडियो नहीं है। आप क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को लिख दिया जा रहा है, बाकी चीज़ आप सुनेंगे, याद करेंगे। एक बार आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, नोट्स बनाने के समय रोक के नोट्स बनाना पड़ेगा, वो आप कर लेंगे। दोबारा जब आप वीडियो देखेंगे तो बहुत फास्ट रिवीजन हो जाएगा। कान में ईयरफोन लगा लेंगे, वीडियो लगा लेंगे, मोबाइल रख देंगे, सुनते जाएंगे आराम से, सुनते सुनते आप कभी सो भी जाएंगे, इतना प्यारा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रिवीजन के लिए बहुत शानदार रहेगा। आगे क्या है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है भारत में? तो मेघालय के मानसीराम में होती है। पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें पहला ही चैप्टर है संसाधन वाले चैप्टर में। तो ये पृथ्वी सम्मेलन 4 बार हुआ है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ पे? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो एक ब्राज़ील का एक शहर है, याद रखेंगे। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन ये 5-5 साल पे हुआ है, याद रखेंगे। पहला कब हुआ है? पहला हुआ है 1992 में। कब हुआ है? 1992 में। कहाँ पे? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ है, जो ब्राज़ील में अवस्थित एक शहर है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है? तो 5 साल बाद कब होगा? तो 1997 में। कब हुआ? 1997 में। और वो कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ, अमेरिका में। और तीसरा कब हुआ? तो 2002 में हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ, जो कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और चौथा कब हुआ? 5 साल बाद, 10 साल बाद हुआ, वो कब हुआ? तो 2012 में, याद रखेंगे। चौथा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है? तो तीसरे पृथ्वी सम्मेलन के 10 साल बाद, मतलब 2012 में हुआ है, जो कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राज़ील में। याद रखेंगे, पहला पृथ्वी सम्मेलन और चौथा पृथ्वी सम्मेलन का जगह वही है, जगह एक ही है, याद रखेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। हमारे एक और स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, याद रखने के लिए, कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। किसका है? इकोनॉमिक संसाधन पे क्या बोलते हैं? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पर्याप्त है, लेकिन पेटी भरने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं है। धन का संकेंद्रण करना सोचेंगे तो कुछ नहीं।
कोसी नदी घाटी परियोजना कहाँ कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो 1955 में 1955 में हुई। मंदार हिल कहाँ पे अवस्थित है? तो बांका में है। मंदार हिल कहाँ पे स्थित है? किस जिला में बिहार के? तो बांका जिला में अवस्थित है मंदार हिल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण के नाम पे इनका नाम, इस हवाई अड्डे का नाम पड़ा है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का विनाशकारी चक्रवात, भारत में एक बहुत भयानक विनाशकारी चक्रवात आया था जिसमें बहुत ज़्यादा माल जाल की हानि हुई थी। वह कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 2004 में। कब हुआ था? 26 दिसंबर 2004 में। आगे बढ़ते हम लोग। क्या हम लोग देख रहे हैं इसमें रिकॉर्ड क्या करेंगे कि भारत का विनाशकारी चक्रवात कब आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को। कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को भारत में सबसे खतरनाक, सबसे भयावह चक्रवात आया था। और सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो वह है 1934 का भूकंप, जिससे बहुत ज़्यादा भारत प्रभावित हुआ था। भारत में प्रथम सुखाड़ वाला 1968 वाला याद रखेंगे, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं हम लोग। लेकिन और क्या प्रश्न है, जैसे कि कुछ लौह इस्पात फैक्ट्री है जो बाकी दूसरे देशों के सहयोग से ये भारत में स्थापित किए गए हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना बोकारो में हुई है। और ये बोकारो कहाँ पे? तो झारखंड में है और रूस की सहायता से हुआ है। बोकारो वाला रूस की सहायता से हुआ है। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर पड़ता है और इसके किसके सहयोग से हुआ है? तो ब्रिटेन के सहयोग से हुआ है। क्योंकि राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहयोग से हुआ है? ये जर्मनी के सहयोग से हुआ है। उड़ीसा में स्थित है राउरकेला। आगे बढ़ते हम लोग और क्या फैक्ट्स है उसको देखते हैं। चर्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है, लंदन में हुआ है, 1938 में हुआ है, याद रखिएगा। और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, इसको याद रखेंगे। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। मुद्रण, रुपया, मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह मार्टिन लूथर ने कहा था, जो 95 स्थापनाएं लिखे थे। ये धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक। भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन है? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो बंगाल गजट है, जो 1780 में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक थे जेके हिक्की थे। सोम प्रकाश का प्रकाशन, सोम प्रकाश एक पत्रिका आती थी जिसके प्रकाशक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858 में आया था और इसका भाषा बंगला था। क्या था? बंगला भाषा में आया था। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है जिससे बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग देखते होंगे, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष थे और यह 1868 में अंग्रेजी बंगला साप्ताहिक रूप में ये पेपर आता था। मतलब ये सप्ताह में एक दिन ये पेपर आता था 1868 से। और 1878 में लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ये रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। ये जो पत्र है अमृत बाजार पत्रिका, रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए क्या हुआ? तो रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। इसकी याद रखेंगे। केसरी की शुरुआत, केसरी एक पत्रिका था। केसरी एक पत्रिका था जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया जाता था मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। केसरी का भाषा था मराठी और 1881 से ये संपादन का शुरू हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने इसका संपादन किया था केसरी का। और मराठा पत्रिका बाल गंगाधर तिलक का ही है, जिसका भाषा अंग्रेजी था। याद रखना है, मराठी पत्रिका का भाषा मराठी नहीं है, क्या है? अंग्रेजी है। अल हिलाल
यह अल हिलाल के संपादक कौन है? मौलाना आज़ाद हैं। याद रखेंगे, अल हिलाल एक पत्रिका थी जिसके संपादक कौन है? तो मौलाना आज़ाद हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें और देखिए महायज्ञ है। महायज्ञ में रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलना है। ये 5 मिनट 10 मिनट वाला वीडियो नहीं है, ये आधे घंटे का वीडियो है जिसमें लगभग वीडियो कंप्लीट होने वाला ही है। 5 से 10 मिनट और आप इसको पूरा सुन लिए और इस महायज्ञ की समापन होने में आप भी भागीदार बनिए। मिरातुल अखबार के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। यंग इंडिया पत्र के संपादक किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने इसके अलावा 2 और, यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज। यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज, ये 3 किसका है? तो महात्मा गांधी का है। कागज का आविष्कार कहाँ पे सबसे पहले हुआ था? तो चीन में। और मुद्रा का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो भी चीन में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ है? गुटेनबर्ग का जन्म तो जर्मनी में भी प्रश्न बनता है। सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक थी जिसकी छपाई हुई थी? वह है बाइबल। कौन है? बाइबल है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो वह कैक्सटन था। कैक्सटन कौन था? कैक्सटन था। बंगाल बिहार से अलग कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाते हैं। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टरदा था। ये बीबीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि क्रांतिकारी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो सूर्यसेन को। याद रखिएगा। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? तो ये ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे। और काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। केवल भारत में सॉरी क्या याद रखेंगे आप कि डॉल्फिन, क्या याद रखेंगे? डॉल्फिन जो है सिर्फ भारत में पाई जाती है। गंगा नदी बेसिन में कौन पाई जाती है? तो डॉल्फिन है। डॉल्फिन जो सिर्फ भारत में पाई जाती है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और क्या देख रहे हैं? इस महायज्ञ में, महायज्ञ की अब मात्र थोड़ी ही बाकी है, थोड़ा सा और काम कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग इस बात का दावा कर लेंगे कि सोशल साइंस क्लास 10th का काम क्या हो गया? फिनिश हुआ। चलिए आगे देखने वाला, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे AIAITUC के नाम से जानते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. राय द्वारा हुई थी। एम.एन. राय ने किया था। कहाँ पे? तो ताशकंद में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920, याद रखिएगा। ये याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू। अगला क्या फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का गठन 1920 में हुआ था और इसका मुख्यालय जनेवा में है। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में आया था। और जमशेदजी टाटा जो जिनका कंपनी था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी। क्या याद रखेंगे? 1907 में क्या हुआ था? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। पहला फैक्ट्री कानून कब आया था? पहला फैक्ट्री कानून 1881 में आया था। कब आया था? 1881 में आया था। आगे बढ़ते हम लोग और आगे देखेंगे क्या, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। याद रखिएगा, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का है, जो राष्ट्रपति थे। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो महबूब उल हक ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? महबूब उल हक ने तैयार किया था।
और मानव विकास रिपोर्ट को कौन संस्था तैयार करती है, तो वह है यूएनडीपी। यूएनडीपी 1990 से इसको प्रकाशित कर रही है, याद रखिएगा। और सबसे पहले मध्य प्रदेश में इस मानव विकास रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था। और यह मानव विकास रिपोर्ट भारत में कब से प्रकाशित हो रहा है, तो 2002 से प्रकाशित हो रहा है। और उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हम लोग। आपातकाल की घोषणा कब हुई, तो आपातकाल की घोषणा हुई 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी। डेट है 25 जून 1975। आगे बढ़ते हम लोग। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट का डेट सहित याद रखिएगा। क्या है डेट, 5 मार्च 1931, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। और पूना समझौता कब हुआ था, तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नोट कर लीजिए, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931। दोनों बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है और बोर्ड में भी आते रहता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। चंपारण का किसान आंदोलन कब हुआ था, तो चंपारण का किसान आंदोलन 1917 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1917 में ही हुआ था, केरल के मलाबार तट पर हुआ था, जिसके नेता थे मोपला विद्रोह के अली मुस्लियार। कौन थे, अली मुस्लियार थे। आगे बढ़ते हम लोग और क्या देखते हैं कि मालवे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए उपयोग होता था, तो इंफ्रारेड कैमरा। क्या उपयोग होता था, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। और उद्योगों की जननी लोहा को कहते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। और ये सब आपको याद होगा, रिवीजन करते चलिए, जिनको याद नहीं है वो नोट करते चलेंगे। नर्मदा घाटी परियोजना 3 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड कब आया था, तो 1804 में आया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में। और इसकी समाप्ति की घोषणा कब हुई, तो 1924 में। कब हुई, 1924 में। आगे बढ़ते हम लोग। एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, उसको देखते हैं हम लोग। भारत में दल बदल कानून कब आया, भारत में दल बदल कानून कब लागू हुआ, तो 1985 में हुआ। कब हुआ, 1985 में हुआ। 1985 में हुआ क्या, दल बदल कानून आया। बजाना नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, अब उसको ठीक से करेंगे हम लोग। 1985 क्या है, दल बदल कानून। दल बदल कानून कब आया, 1985 में आया। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और 52वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और कब आया, तो 1985 में आया दल बदल कानून, याद रखिएगा। लागू किस पे होता है, तो सांसदों और विधायकों दोनों पर ये लागू होता है। G8 की स्थापना 1975 में हुई है। G8 एक सदस्य देश है जिसमें 8 देश आते हैं मुख्यतः, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। उनमें उसकी स्थापना कब हुई है, तो 1975 में हुई। G8 की स्थापना 1975 में हुई है। भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ है, तो 1786 में हुआ है। कब हुआ है, 1786 में। अनाज रखने के उद्देश्य से हुआ था, बहुत बड़ा काल पड़ा था, जिसके लिए पटना में गोल घर का निर्माण 1786 में हुआ है। और स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में जेम्स हारग्रीज, जेम्स यहाँ पे लिख देते हैं हम थोड़ा सा इसको मिटा के, क्या है नाम उसका, अब ताकि आप उसको शुद्ध रूप से लिख सके। जेम्स हारग्रीज, क्या है, जेम्स हारग्रीज क्या है, याद रखेंगे। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में किसने किया था, तो जेम्स
जेम्स हारग्रीव्ज, जेम्स हारग्रीव्ज जो है ये वो हारग्रीव्ज, क्या देखेंगे, जेम्स हारग्रीव्ज। आगे बढ़ के हम लोग सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। फ्लाइंग शटल जॉन के, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। और वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा, 4 महत्वपूर्ण सभा है जो कांग्रेस से पहले बनी थी। 4 महत्वपूर्ण संगठन है जो कांग्रेस की स्थापना 1885 के पहले बनी थी। वो कौन कौन महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं? तो पहला है पूना सार्वजनिक सभा। कौन है? पूना सार्वजनिक सभा 1870, याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा 1870। इंडियन लीग 1875, 5 साल बाद। और मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा 1884, मद्रास महाजन सभा 1884, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। मद्रास महाजन सभा 1884। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी एक जमींदारों का संगठन था जो कब बना था? 1838 में बना था। कब बना था? 1838 में बना था। इतना ही फैक्ट्स के साथ इस ये महायज्ञ का वीडियो है और ये महायज्ञ वीडियो समाप्त हुआ, जिसमें हम लोग सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव स्पेशल का जितना भी फैक्ट्स है सबकी आहुति देकर इसको संपन्न किए, खत्म किए। यहाँ से बोर्ड में 40 का 40 का पक्का, और कंपटीशन के एग्जाम में भी ये आपको निश्चित तौर पे मदद पहुंचाएगा।